यह निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा कि एक बार इनसे परिवार से बात तो करना पड़ेगा। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का भी हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है। अब इससे पहले एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने आज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बैठक को लेकर माना जा रहा है कि बैठक में उन मंत्रालयों को लेकर सीएम से बातचीत हुई जो मंत्रालय अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुए हैं, रिक्त हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि सुनेत्रा पवार अगली डिप्टी सीएम बनेंगी। और इन सबके बीच एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर अजीत पवार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था जिसके मुताबिक अजीत गुट और शरद गुट एक साथ आने वाले थे। लेकिन यह प्लान अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर एक बार फिर यूनाइटेड एनसीपी बनेगी। और इसे लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ डिटेल्स, कुछ खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि फिलहाल महायुति बनेगी या नहीं। फिलहाल अजीत पवार के नेता दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट महायुति में बने रहना चाहता है और दूसरा गुट शरद पवार संग जाना चाहता है। तो एनसीपी अजीत पवार में दो फाड़ होने के चांसेस हैं, ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चर्चा थी कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे और इसे लेकर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बाकायदा ऐलान होने वाला था। लेकिन उससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। अब इसमें अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नजदीकियां भी सबने निकाय चुनाव में देखी, जब पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ी और इसके बाद भी फरवरी वाले प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में इनके साथ आने से इनको कोई लाभ नहीं हुआ, हार इनकी बुरी थी। अब इन सारी हलचल के बीच सूत्रों की माने तो बीजेपी चाहती है एनसीपी महायुति में बनी रहे, क्योंकि एनसीपी अगर महायुति से अलग होती है तो सरकार की सेहत पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ेंगी। एनसीपी हटी तो एकनाथ शिंदे का दबदबा बढ़ भी सकता है, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि सुनेत्रा पवार जी के साथ वो काम करना और इजी समझते हैं, ना कि सुप्रिया सुळे या शरद पवार जी के साथ। अब इस विलय को लेकर भी दावा एनसीपी अजीत पवार की टीम से आ रहा है और एनसीपी शरद गुट दोनों की ओर से हो रहा है। इस पूरे सस्पेंस पर आपको एक रिपोर्ट भी आई है, सबसे पहले डिटेल से दिखाते हैं। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में ढेरों सवाल। महायुति में रहेगी पार्टी या बनेगी यूनाइटेड एनसीपी? क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री? अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भूचाल के संकेत सामने आ रहे हैं। अब न सिर्फ सरकार में उनके खाली पड़े मंत्रालयों को लेकर मंथन तेज है, बल्कि एनसीपी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या एक बार फिर यूनाइटेड एनसीपी का रास्ता खुलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पार्टी के नेताओं के साथ कार्यकर्ता तक अटकलें लगा रहे हैं। अजीत पवार के मंत्रालयों पर एनसीपी करेगी दावा। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है। अजीत पवार के पास वित्त, प्लानिंग, स्टेट एक्साइज जैसे अहम विभाग थे, जबकि खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनके पास थे। अब एनसीपी की पूरी कोशिश है कि ये सभी विभाग पार्टी के खाते में रहें। सूत्रों के मुताबिक इस मांग को लेकर एनसीपी जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र सौंप सकती है। अजीत पवार के बाद दो धड़ों में बटी एनसीपी। एक गुट ने उठाई शरद पवार के साथ जाने की मांग। इस बीच एनसीपी के अंदर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। अजीत पवार गुट इस वक्त दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक गुट महायुति में बने रहने के पक्ष में है, तो दूसरा गुट शरद पवार के साथ एक बार फिर एकजुट होने की वकालत कर रहा है।
दरअसल सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के रहते एनसीपी के गुटों के विलय पर लगभग सहमति बन चुकी थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में औपचारिक ऐलान की तैयारी थी। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के निकाय चुनाव में दोनों गुटों का साथ लड़ना इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार का अचानक निधन हो गया और पूरा समीकरण एक बार फिर बिखर गया। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो। भी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम? क्या सुनेत्रा पवार संभालेंगी पति की विरासत? चर्चा इस बात की भी है कि क्या सुनेत्रा पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर परिवार के अंदर पॉलिटिकल रीयूनियन का रास्ता खुलेगा? ननद भाभी यानी सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के साथ आने की अटकलें भी तेज हैं। अजीत दादा पवार जी का अचानक जाना ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा, ये उनके दल का निजी फैसला है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे। सूत्रों की माने तो एनसीपी के अलग होने से सरकार पर सीधा खतरा नहीं होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दबदबा और बढ़ जाएगा, जो बीजेपी नहीं चाहती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के निधन के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो 2 एनसीपी मिलने वाले थे आखिरकार उनका मर्जर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन सवालों के पीछे बताया जा रहा है कि अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ा स्थान मिल सकता है।